हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है काउंटिंग रेशियोज का, जिसमें हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 77 एंड 78 चैप्टर 3 टीएस ग्रेवाल की बुक से, क्लास 12 अकाउंट्स। ऑनलाइन सेशंस, ऑनलाइन क्लासेस के लिए आप मुझे स्क्रीन पर दिए गए इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो अपना नाम और क्लास। अगर आप टीएस ग्रेवाल के साथ साथ डीके गोयल बुक को फॉलो कर रहे हो तो चैनल की प्लेलिस्ट को क्लिक करो, आपको न्यू एडिशन के सॉल्यूशंस अपलोडेड मिलेंगे। साथ में ही कम्युनिटी सेक्शन में एमसीक्यूज मिलेंगे क्विज की फॉर्मेट में, और एमसीक्यूज के सॉल्यूशन शॉर्ट्स में। तो बहुत कुछ है चैनल पर, विजिट द चैनल। अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। क्वेश्चन में दिया है कि आपको डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो कैलकुलेट करनी है। इस इंफॉर्मेशन के बेस पर कैसे करोगे? हमें डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो निकालने के लिए चाहिए लॉन्ग टर्म डेट। लॉन्ग टर्म डेट का मतलब लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। तो क्वेश्चन में आपके पास लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स है 9% लोन फ्रॉम आईडीबीआई 30 लाख। तो लॉन्ग टर्म डेट आपको मिल गई। इसके बाद हमें चाहिए कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब शेयर होल्डर्स फंड प्लस लॉन्ग टर्म डेट। बिजनेस में जो भी पैसा लगा है, या तो ओनर का या बाहर की बोरोइंग से जो भी पैसा लगा, वो टोटल आपका कैपिटल एम्प्लॉयड है। तो शेयर होल्डर्स फंड का मतलब शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस। तो शेयर कैपिटल में आपका आ जाएगा 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल, और आपका रिजर्व्स एंड सरप्लस आएगा। सिक्योरिटीज प्रीमियम आप ऐड नहीं करोगे, रिजर्व्स एंड सरप्लस में ऑलरेडी सिक्योरिटीज प्रीमियम इंक्लूडेड है, दोबारा से ऐड करके गलती मत करना। तो हमारा हो गया शेयर होल्डर फंड 5 लाख प्लस 15 लाख प्लस 2 लाख 22 लाख। कैपिटल एम्प्लॉयड के लिए हम 22 लाख में लॉन्ग टर्म डेट 30 लाख को ऐड करेंगे, तो 52 लाख आपकी कैपिटल एम्प्लॉयड हो गई। लॉन्ग टर्म डेट अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड आपका हो गया 30 लाख अपॉन 52 लाख 5.576, जिसे हम लिख सकते हैं 0.58:1। अगर आपका एक डिजिट 5 से ज्यादा है तो आप उस पहले वाले डिजिट को एक नंबर से बढ़ा दोगे। जैसे कि यहाँ पर 6 है, तो 6 है तो इसका मतलब हम इसको क्या लिखेंगे 58। और ये प्रेजेंट कर रहा है कि आपका जितनी भी कैपिटल लगी हुई है उसका 58% बाहर की बोरोइंग्स है। तो बिजनेस आपका मैक्सिमम बाहर की बोरोइंग्स पर डिपेंड है। तो लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल पोजीशन कैसी होगी? लो होगी, खराब होगी, राइट। तो जितनी ये रेशियो हाई होगी बैड है, लो रेशियो आपके लिए अच्छी है। लो रेशियो का मतलब बाहर की बोरोइंग्स का प्रोपोर्शन कम होना चाहिए और ओनर का पैसा बिजनेस में ज्यादा लगा होना चाहिए। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 78 में आपको बैलेंस शीट दी गई है वरुण लिमिटेड कंपनी की। ये आपके लाइबिलिटी साइड था और ये एसेट साइड है। अब एसेट साइड में 55 लैक्स है, जो कि हमें बिल्कुल भी यूज नहीं करना, क्योंकि हमें जो रेशियो निकालनी है डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो, उसके लिए हमें लॉन्ग टर्म डेट चाहिए। लॉन्ग टर्म डेट के लिए हमारे पास लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स है 15 लाख। ये आपकी लॉन्ग टर्म डेट हो गई। इसके बाद हमें चाहिए कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड आपका होता है शेयर होल्डर्स फंड प्लस लॉन्ग टर्म डेट, जिसके लिए हम शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस अगर ऐड कर देंगे तो 31 लाख शेयर होल्डर्स फंड हो गया। कैपिटल एम्प्लॉयड के लिए हम इसमें लॉन्ग टर्म डेट को भी प्लस कर देंगे, तो 46 लाख आपकी कैपिटल एम्प्लॉयड हो गई। तो आपने देखा ना, सिर्फ लाइबिलिटी साइड से ही हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। एसेट साइड की कोई जरूरत ही नहीं है इसमें। जब पूरी बैलेंस शीट दी होती तो सिर्फ लाइबिलिटी साइड को देखो, डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो कैलकुलेट करने के लिए। अब इसके बाद यहाँ पर आपको रेशियो निकालनी है, तो क्या हो जाएगा 15 लाख अपॉन 46 लाख 0.33:1 आपकी रेशियो हो गई, राइट। तो ये रेशियो आपकी क्या बताती है कि 33% आपका फंड जो लगा हुआ है बिजनेस में वो बाहर की बोरिंग्स का है, और 66% 67% ओनर का खुद का पैसा है। तो ओनर का पैसा जब ज्यादा लगा होता है तो लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल पोजीशन कैसी होगी? अच्छी होगी। तो जितनी ये रेशियो कम होगी अच्छी है, हाई होगी बैड है। तो ये दो क्वेश्चन से आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गए। इसी तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करते रहो, समझते रहो। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। गुड बाय एंड टेक केयर।